प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट इकाई अंक की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक होता क्या है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो कोई नंबर जैसे 3, 8, 5 लिखा। अब मैं पूछूं कि इस नंबर में यूनिट प्लेस क्या है, इकाई अंक क्या है, तो आप कहोगे कि इस नंबर में यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। इकाई अंक क्या है, 4 है। अब जैसे मैं कोई नंबर ऐसे लिखूं, मान लो 7, 3, 2, 5 into 1, 5। अब इसमें आपसे मैं पूछूं कि यूनिट डिजिट पे क्या है, तो आप कहेंगे 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 15 को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहां भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब जैसे मैं कहूं, मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा 9, 8, 3, 2 प्लस 1, 5, 7। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, तो आप कहोगे 2 में 3 को ऐड कर देंगे, यहां से क्या है 5। तो यहां पे भी क्या है, यूनिट डिजिट 5। बातें क्लियर। अब जैसे मैं कहूं कि मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा 9, 8, 3, 2 -1, 7, 5, 4। अब यहां पे मैं पूछूं आपसे कि यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहो कि यहां से कैरी लेंगे, 12 बन जाएगा, 12 में से 4 को माइनस करेंगे, 8 आएगा। यूनिट डिजिट यहां तक 8 आएगा। यहां तक बातें क्लियर है ना कि यूनिट डिजिट होती क्या है। बट बेटा समस्या तब आती है अगर नंबर कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा हो, जैसे मैं कहूं मान लो 7, 4, 3, 9 की पावर 154 into 1, 6, 7, 3 की पावर 169। अब नंबर ऐसे दे रखा और आपसे पूछे कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तब आपके सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि अब हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालें। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनसे जो रिलेटेड बातें होती हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बातें क्लियर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि पूरे मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर बनता है, कोई नंबर बनता है, बनाया जाता है, उसमें यूनिट डिजिट का यूज होता है। तो यह डिजिट टोटल कितनी है, 10। कितनी है, 10। अब यूनिट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं डिजिट में से कोई ना कोई डिजिट यूनिट प्लेस पे आती है, चाहे वह 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, चाहे 7 आए, चाहे 8 आए, चाहे 9 आए। इनके अलावा कुछ अलग तो नहीं आती। तो यही डिजिट से मिलकर जब नंबर बनते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक डिजिट यूनिट प्लेस पे आती है। बातें क्लियर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें से कुछ डिजिट ऐसी हैं बेटा जिन पे आप चाहे जितनी पावर चढ़ा लो, चाहे जितनी पावर चढ़ा लो, उनके यूनिट प्लेस पे कोई चेंज नहीं आता। वो कौन कौन सी? तो वह 0 है, 1 है, 5 और 6। ये 4 डिजिट ऐसी हैं आप इन पे चाहे जितनी पावर चढ़ा लो, इनके यूनिट प्लेस पे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए इनको आप डिटेल में देखते हैं। अब जैसे मैं कहूं आपके सामने क्या है, 0। आप बेटा 0 की पावर 1 करोगे तो भी 0 लिखोगे, 0 की पावर 5 करोगे तो भी 0 लिखोगे, 0 की पावर आप 100 करोगे तो भी आप क्या लिखोगे, 0।
क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। तो 0 पे आप चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, उनके यूनिट प्लेस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनके यूनिट प्लेस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं कहूं, मान लो कोई नंबर जैसे लिखा 150, अब इसकी पावर मैं कहूं कि मान लो हमने लिख दिया 157। अब आपसे पूछा जाए कि यूनिट प्लेस पे क्या है, तो आपको बेटा कुछ नहीं करना। यहां क्या दिख रहा है यूनिट प्लेस पे? 0। अगर बेटा यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है, इनसे तो हमें कोई लेना देना है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है, अब इसकी चाहे आप जितनी पावर चढ़ा लो, चाहे जितनी पावर चढ़ा लो, इनके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। बातें क्लियर? कोई डाउट? अब जैसे मैं कहूं, मानो कोई नंबर लिखा 170, अब इसकी पावर 170 कर, तो हमें क्या चाहिए? यूनिट प्लेस है, इससे हमें कोई लेना देना है। अब 0 पे आप चाहे जितनी पावर चढ़ा, उनके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या है? 0 ही है। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे अब इसी तरह नंबर आता है 1। अब देखो 1 की बात अगर आप 1 पे चाहे पावर 1 चढ़ा, तो भी वैल्यू कितनी है? 1 ही आएगी यूनिट डिजिट पे। अगर मैं 1 की पावर 10 करूं, तो भी यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। अगर 1 की पावर मैं 100 करूं, तो भी बेटा यूनिट डिजिट पे कितना है? 1 ही आएगा। चाहे आप 1 की पावर 199669 करो, तो भी यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 ही आएगा। या तो बातें क्लियर है? तो अगर आप कोई नंबर दे रखा है, जैसे मैं कहूं मान 7841, अब इसकी पावर 1786 हो जाए। ठीक, हमें किसकी बात करनी है? यूनिट डिजिट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? यूनिट। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप देखो यूनिट डिजिट पे क्या 1, अब 1 पे चाहे आप जितनी पावर चढ़ा लो, हमेशा बेटा यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। क्या है? 1। ठीक, अब कोई नंबर जैसे मैं कहूंगा 74381, अब इसकी पावर 19843। अब हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट ना। आप इसको लेना देना तो है नहीं आपको इससे, तो आप ये क्या है? 1 आ। अब 1 की पावर आप चाहे जितनी चढ़ा दो, यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या है? 1 है। बातें क्लियर? कोई डाउट? अब इसी तरह हम बात करते हैं 5 की। अगर आप 5 पे भी चाहे जितनी पावर चढ़ा लें, उनके यूनिट डिजिट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे मैं कहूं 5 की पावर 1 करो, तो भी यूनिट डिजिट पे क्या है? 5। अगर 5 की पावर 2 करोगे, तो यूनिट डिजिट पे क्या है? 25। सॉरी, यूनिट डिजिट पे भी क्या है? 5। अगर 5 की पावर 3 करोगे, तो आपको मिलेगा क्या? 125। लेकिन अगर यूनिट डिजिट की बात करें, तो यहां भी क्या है? 5। इसी तरह अगर 5 की पावर 4 करें, आप देखो 625। यहां भी देखो क्या? यूनिट डिजिट है 5। अगर आप 5 की पावर 5 करोगे, तो आप लिखोगे 3125। यहां भी यूनिट डिजिट भी क्या है? 5। तो मतलब अगर कोई नंबर ऐसा दे रखा हो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, 5 हो, उस पे आप चाहे जितनी पावर चढ़ा, हमेशा यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। जैसे मैं कहूं मान कोई नंबर वैसे 3875, अब इसकी पावर मैं कहूं 1647। अब हमें क्या चाहिए? यूनिट प्लेस चाहिए ना, हमें इससे कोई लेना देना है। अब देखो यहां यूनिट प्लेस पे क्या 5। अब 5 पे बेटा चाहे जितनी पावर चढ़ा, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या है? 5 ही। क्या है? 5 ही है। अब जैसे कोई नंबर दूसरा, जैसे मैं कहूं 7934,
5। अब इसकी पावर 1830। अब यहाँ पे भी देखना, हमें इन नंबर से लेना देना है। यहाँ पर अच्छा क्या 5 की पावर चाहे आप जितनी कर लो, हमेशा यूनिट प्लेस पे बेटा क्या है 5 क्या है 5। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे अब इसी तरह अगली डिजिट है 6। बेटा 6 पे चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, अगर 6 की पावर 1 करोगे तो 6 आएगा, यूनिट प्लेस पे 6। अगर 6 की पावर 2 करोगे तो कितना है 36। देखो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या है 6। अगर 6 की पावर 3 करोगे तो 216, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या है 6। इसी तरह आप 6 की चाहे जितनी पावर चढ़ा, उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा और हमेशा 6 ही आएगा। उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा और हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। बातें क्लियर है? जैसे मैं कहूं आपसे, मान लो कोई नंबर 9459646, अब इसकी पावर मैं 185 कर दूं, तो देखो हमें क्या चाहिए यूनिट प्लेस चाहिए। हमें क्या चाहिए यूनिट, तो हमें इससे तो लेना देना है। अब यहां पे देखो 6 की आप चाहे जितनी पावर चढ़ा लो, यूनिट प्लेस पे हमेशा बेटा क्या है 6 क्या है 6। तो बातें क्लियर हो गई कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 दे रखा, तो आप उस पे चाहे जितनी पावर चढ़ाओगे, यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 दे रखा है, आप उस पे चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, हमेशा यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 दे रखा है और आप उस पे चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। अगर कोई नंबर आपको ऐसा दे रखा है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो आप उस पे चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या है 6 आएगा। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। तो हमने 4 डिजिट की बात कर ली, 0 1 5 और 6। अब आगे बात हम करेंगे यूनिट डिजिट 4 और 6। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 4 की। देखो अगर बेटा 4 की पावर 1 करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है। अगर आप 4 की पावर 2 करोगे तो क्या था 16, तो यूनिट प्लेस पे बेटा क्या है 6 है। अगर 4 की पावर आप 3 करते हो, क्या करते हो 3, तो कितना आता 64, यूनिट प्लेस पे क्या है 4। अगर मैं कहूं 4 की पावर आप 4 करते हैं तो 256, यूनिट प्लेस पे क्या है 6। अब 4 की पावर अगर आप 5 करते हैं तो कितना हो 1024, यूनिट प्लेस पे क्या है 4। अगर यहां से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूं। जैसे आपने देखा कि जहां पे पावर 1 थी, 3 था और 5 था। ये 1 3 5 का ऑड नंबर विषम संख्या है। अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर, तो बेटा हमेशा यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट 4 है। क्या है? अब देखो जब इसकी पावर 1 थी तब 4 है, जब इसकी पावर 3 थी तब भी 4 है, जब 4 की पावर 5 थी तो भी 4 है। तो मतलब अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर विषम संख्या है तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा। क्या है? 4 ही आएगा। बातें क्लियर है? अब इसी तरह देखो यहां अगर मैं कहूं यहां पे
4 की पावर 2 है और यहाँ पे देखो 4 की पावर 4, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस क्या है 6 आ रहा है, क्या है 6। तो मैं ये कह सकता हूं अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर, क्या हो इवन नंबर, सम संख्या हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट में बेटा क्या है 6 आएगा, क्या है 6 आएगा। बातें क्लियर? तो कुल मिला के अगर मैं एक शब्द में ये बात कहूं तो अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 आएगा। अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर सम संख्या है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि मान लो 3 8 9 4 की पावर 2 3 6 4 है। अब यूनिट प्लेस पे क्या है तो बेटा कुछ मत करना, हमें इन नंबर से तो लेना देना है। यहां देखो क्या है 4। अब बस यहां देना अगर पावर इवन नंबर है तो सीधे लिखना यूनिट प्लेस पे 6। अगर कोई नंबर ऐसे दे रखा 3 8 9 4 और इसकी पावर 2 3 6 5, अब यहां पे देखो पावर ऑड नंबर, पावर क्या है ऑड नंबर, यहां पे यूनिट प्लेस क्या है 4 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, देखना कि कोई नंबर ऐसा दे रखा है जिसके यूनिट डिजिट 4 और उसकी पावर अगर इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे सीधे 6 लिखना, अगर उसकी पावर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पे सीधे 4 लिखना। बातें क्लियर है ना? आगे चलो, अब बात करते हैं हम 9। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अब देखो 9 के साथ अगर 9 है, ध्यान से मेरी बात समझ, 9 की पावर अगर मैं 1 करूं तो आप क्या लिखते हो 9 लिखते हो। अगर 9 की पावर 2 करूंगा तो आप क्या लिखते हो 81, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है। 9 की पावर मैं 3 करूं तो आप लिखते हो 729, यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है। अगर 9 की पावर मैं 4 करूं तो 9 है ना लास्ट में, 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अगर 9 की पावर मैं 5 करूं तो यूनिट प्लेस पे 1 1 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अगर 9 की पावर 6 है और यूनिट प्लेस पे 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर यहां पे आप जब कर पा रहे तो अगर 9 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 आ रहा है, क्या है 9। और 9 की पावर कोई इवन नंबर है तो हमेशा बेटा यूनिट प्लेस पे क्या है 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो मैं सीधे लिख सकता हूं कि अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर विषम संख्या तो आप यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या लिखेंगे 9। अगर 9 की पावर कोई इवन नंबर है तो आप यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या लिखो, क्या लिखो 1। बातें क्लियर? जैसे अब आपसे कोई पूछ ले कि 7 3 4 5 9, अब इसकी पावर 3 6 2 5 कर दे और मान लो 7 3 4 5 9 और इसकी पावर 3 6 2 4 कर दे और आपसे पूछे दोनों का यूनिट प्लेस, आपका क्या आपसे क्या पूछे दोनों का यूनिट प्लेस, तो आप क्या करेंगे? देखिए हमें इससे तो लेना देना है, यहां पे क्या है 9 की पावर क्या है इवन है या ऑड है, तो आप कहेंगे ऑड है, तो बेटा इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 9। यहां से तो हमें कुछ लेना देना है, हमें मतलब है 9 से। अब यहां पर 9 की पावर इवन है या ऑड है, तो आप कहोगे इवन है, तो
इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी? बातें क्लियर? कोई डाउट? बात समझ में आई ना? आगे चलते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लिए 1 की, 1 का, 0 का, 5 का, 6 का, 4 का और 9 का। अब हमारे पास बची कौन सी डिजिट है? 2, 3, 7 और 8। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। हमारे पास डिजिट कौन सी बची है? 2, 3, 7, 8। ये चारों डिजिट एक जैसे व्यवहार करते हैं, मतलब एक तरह के व्यवहार होते हैं इनके साथ। तो इनको हम एक ही साल लिखें तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 2 से। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, अगर मैं कहूं 2 की पावर 1 आप करो तो क्या लिखते हो? 2 लिखते हो। अगर मैं कहूं 2 की पावर 2 करोगे तो आप क्या लिखते हो? 4। यूनिट प्लेस में क्या है? 4। अगर 2 की पावर 3 करोगे तो आप क्या लिखते हो? 8। तो यूनिट प्लेस में क्या है? 8 आएगा। अगर 2 की पावर 4 की मैं बात करूं तो क्या लिखते हैं? 16। यूनिट प्लेस में क्या है? 6 आएगा। अगर 2 की पावर में 5 की बात करूं तो आप क्या लिखोगे? 32। यूनिट प्लेस पे 2। 2 की पावर 6 64। यूनिट प्लेस पे 4। 2 की पावर 7 128। यूनिट प्लेस 8। 2 की पावर 8 256। यूनिट प्लेस पे 6। 2 की पावर 9 512। यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे 512 2 और 2 की पावर 10। यूनिट प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 1024। यहां तक बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब मेरी बात और ध्यान से समझिएगा। अगर एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूं। देखना यहां पे देखो, यह हर 4 नंबर के बाद, हर 4 नंबर के बाद देखो ये यूनिट डिजिट रिपीट कर रही है। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो हर एक 4 नंबर के बाद ये डिजिट क्या है? रिपीट हो रही है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर में जो साइक्लिसिटी चल रही है वो 4 की चल रही है। किसकी चल रही है? 4 की चल रही है। मतलब हर 4 के बाद नंबर क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? रिपीट हो रही है। आप देखिए जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 थी वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 थी। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 की वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 की। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 की वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 7 की है। और जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 की वही यूनिट डिजिट किसकी है? 2 की पावर 8। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 की होगी वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 9 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 13 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 17 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 19 की। ऐसे आगे बढ़ते चले जाए। बातें क्लियर? इसी तरह मैं कहूं अगर कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 की हो वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 की हो, 6 की हो, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 10 की हो, वही 2 की पावर 14 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 18 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 22 की। ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर मैं कहूं अगर जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 की होगी वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 7 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 11 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 15 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 17 की। ऐसे आगे बढ़ते हैं चलिए। फिर इसी तरह मैं कहूं जो यूनिट डिजिट 2 की पावर
4 की होगी, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 8 की होगी, 2 की पावर 12 की होगी, 2 की पावर 16 की, 2 की पावर 20, ऐसे आगे चलते चलिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे साइक्लिसिटी किसकी चल रही है, 4 की चल रही है। मतलब अगर हम पावर में 4 ऐड करते चले तो हमें यूनिट डिजिट सेम वही मिलती चली जाएगी। पावर में क्या ऐड करना, 4, देखो 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, 17 में 4 सॉरी 19 नहीं होगा 21 होगा। होगा, बातें क्लियर है? अब अगर इस बात को मैं एक शब्द में बोलूं तो मैं ये बात डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 2 की पावर x की जो यूनिट डिजिट आएगी वह 2 की पावर 4 a प्लस x की वही भी यूनिट डिजिट आएगी। ठीक, मतलब जो यूनिट डिजिट 2 की पावर x की आएगी यहां पे वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 4a प्लस x की आएगी। किसकी आएगी, 4a प्लस x की। अब मेरी बात सुनना, देखना, मैंने कहा कि 2 की पावर 21 की यूनिट डिजिट क्या है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 21 को क्या लिखो 4 इंटू 5 प्लस 1। ठीक, अब देखना यहां पे मैं कहता हूं इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5 प्लस 1। अब हमें यहां पे फोकस नहीं करना, हमें देखना है कि 2 की पावर रिमाइंडर कितना बचा 1, मतलब 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, मतलब जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 की आएगी वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 21 की। बातें क्लियर है, कोई डाउट नहीं? अब जैसे मैं कहूं कि 2 की पावर 22 की, तो आप कुछ मत करो, 2 की पावर 22 को 4 से डिवाइड करो, क्या लिखें 2 की पावर 4 इंटू 5 प्लस 2। अब हमें इस पे नहीं फोकस करना, हमें फोकस करना 2 की पावर 2 पे। 2 की पावर 2 का मतलब 4, मतलब जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 की आएगी वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 22 की आएगी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ये बात समझ में आ रही है ना? तो आप ये देखिए कि हमें रिमाइंडर कितना बचता है। अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर आपको 1 आ रहा तो बेटा यूनिट डिजिट क्या हो 2। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या हो 4 होगी। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है यूनिट डिजिट क्या आएगी 8 आएगी। अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 6। रिमाइंडर 4 तो आएगा, रिमाइंडर 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप 4 की जगह क्या लिख सकते हो 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगी 6 आएगा। बातें क्लियर है ना? अब जैसे मैं कहूँ आपसे, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, अब जैसे मैं कहूं मान लो कोई नंबर लिखा है 2 7 5, अब यहां पे लिख दिया मान लो 325 हो। अब हमसे पूछ ले कि यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, तो हमें तो इससे लेना देना नहीं है, इस नंबर से लेना देना तो है, हमें पता करना है क्या। अब इसको आप क्या करो, देखो अब 325 से नहीं मतलब है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। तो हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, क्या करनी है 2 डिजिट। अब 4 से 25 को डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप कहोगे 4 से 25 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट क्या होगा 2।
क्या होगी 2। जैसे मैं कहूं मान लो 782, अब यहां पे 4 8 9, क्या 9। अब हमें क्या करना, चेक करना यूनिट डिजिट, इससे हमें लेना देना है। यहां पे लेना देना किससे 2 से, और यहां भी हमें 489 से नहीं लेना देना, हमें केवल 89 से लेना देना। अब बेटा 89 में 4 से डिवाइड करें यूनिट, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो आप कहोगे 22 और 88 1 2 की पावर 1, यूनिट प्लेस क्या है 2 है, क्या है 2 है। बातें क्लियर है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, ये समझनी, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो हमें पावर के क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में बड़े आसान है। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे अब यहां पर फाइंड यूनिट डिजिट। अब यहां पे देखो ये कितना 162 की पावर 140। अब हमसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट, क्या पूछ रहा है बेटा यूनिट डिजिट, तो हमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हमें इन नंबर से तो लेना देना है ही। अब 2 की पावर कितनी है 140, यहां भी हमें 140 से नहीं लेना देना, हमें लेना देना किससे 40 से। अब 40 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर बेटा रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। बातें क्लियर। इसी तरह मैं कहूंगा आपसे यहां पे हमें क्या है 472 की पावर 133, ठीक। अब यहां पे देखना यहां 2 है और यहां पे 133 है, हमें 133 से नहीं लेना देना, हमें 33 से लेना देना है। 33 में अगर हम 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे 33 में 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना 1। बेटा 2 की पावर 1, यहां पे यूनिट डिजिट क्या है 2 है। यहां पे देखो 72 की पावर 242। अब यहां पे देखो हमें किससे मतलब है 2 से, और यहां किससे मतलब 42। अगर 42 में हम 4 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 2, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, आगे अब बात करेंगे हम 3, किसकी बात करेंगे 3। अब बेटा अगर 3 की पावर 1 करें तो यूनिट प्लेस पे क्या है 3 आएगा। 3 की पावर 2 करें तो यूनिट प्लेस पे क्या है 9 आएगा। 3 की पावर 3 करें तो 27 और यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। 3 की पावर 4 करें तो 81, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 3 की पावर 5 करें तो 243, यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। 3 की पावर 6 729, यूनिट प्लेस पे क्या है 9 आएगा। 3 की पावर 7 और 9 में 3 के 27, यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। 3 की पावर 8 तो यहाँ पे क्या आएगा 7 3 के 21, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 3 की पावर 9, यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या है, आप 3 के मल्टीप्लाई करो 3 आएगा। आगे अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी वही रिपीटेशन हो रहा है जो 2 में हो। देखो हर 4 नंबर के बाद वही बात 3 9 7 1 3 9 7 1। यहाँ भी साइक्लिसिटी किसकी चल रही है 4 की चल रही है। किसकी चल रही है 4 की चल रही है। देखो जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 1 का वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 5 का, जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 2 का वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 9 का, सॉरी 6 का, जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 3 का वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 7 का, और जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 1 का वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 8 का। बात क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 1 की होगी
वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 5 क्यूब, वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 9 क्यूब, वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 13 क्यूब, वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 17 क्यूब, वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 21 क्यूब होगी। इसी तरह मैं कहूं अगर 3 की पावर 2 की जो यूनिट प्लेस होगी वही यूनिट प्लेस 3 की पावर किसकी होगी? आप 6 की हो, 2 की सॉरी 3 की पावर यहाँ पे 10 लिखो, यहाँ 3 की पावर 14। तो मतलब अगर जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 2 की आएगी वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 6 की आएगी, वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 10 की आएगी, वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 14 की आएगी, वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 18 की, ऐसे आगे बढ़ते चली जाएगी। तो यहां भी साइक्लिसिटी किसकी चल रही है? तो आप कहोगे यहां भी साइक्लिसिटी 4 की चल रही है। किसकी चल रही है? 4 की। तो हम यहां भी लिख सकते हैं कि अगर 3 की पावर x की जो यूनिट प्लेस आएगा वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 4a प्लस x का। किसका आएगा? 4a प्लस x का आएगा। क्यों? आप देखो 4a से अगर यहाँ पे साइक्लिसिटी किसकी है? 4 की, ये तो हट जाएगी 1, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 1, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमें क्या होगा? उस जो रिमाइंडर बचेगा वही 3 की पावर बनेगी और वही हमारी क्या यूनिट प्लेस। अब देखो जैसे मैं कहूं आपसे कि 3 की पावर 21 की यूनिट प्लेस क्या होगी, तो आप कहोगे इससे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देंगे 3, 21 को हम क्या ले सकते हैं? 4 into 20 प्लस 1। अब हमें पता है कि यहां से हमें जो भी यूनिट डिजिट मिलेगी वह क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। क्या मिलनी है? 1। और यहाँ 1 into 3 की पावर 1, यहां से हो जाएगा 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या? 3 और 3 में 1 को मल्टीप्लाई करो क्या होगा? यूनिट डिजिट पे आपको क्या 3 मिला। तो हम ये बात सीधे कर सकते हैं, इसको गायब करके डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि अगर 3 की पावर 21 लिखा है, आप सीधे लिखो 3 4 into 20 प्लस 1। हमें इससे लेना देना ही नहीं, यहाँ पे सीधे जाएंगे और 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो जो वैल्यू 3 की पावर 21 की हो वही यूनिट प्लेस पे, वही वैल्यू 3 की पावर 1 की भी यूनिट प्लेस पे होगी। जो वैल्यू 3 की पावर 2 की यूनिट प्लेस पे होगी वही वैल्यू 3 की पावर 14 की भी यूनिट प्लेस पे होगी। मतलब इनकी भी यूनिट प्लेस क्या होगी? सेम। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर बेटा 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 1 आता तो हमेशा यूनिट प्लेस पे आपको 3 मिलेगा। अगर रिमाइंडर बेटा 2 आता यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। अगर रिमाइंडर 3 आता यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है। अब 3 से बड़ा रिमाइंडर तो हो नहीं सकता क्योंकि आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? 4 से। और अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1 होगा। यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1 होगा। बातें क्लियर है ना? आगे चले, आगे चले। अब देखो फाइंड द यूनिट डिजिट, यहां पर ये 3 है ना, 1163। हमें इससे लेना देना ही, हमें 3 की पावर कितना? 140। अब 3 की पावर 140 और यहाँ पे 140 भी नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए? 40। 3 की पावर 40, अब 40 में 4 से डिवाइड करेंगे, 40 में 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना है? 0। और 3 की पावर रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1273 की पावर 133 है। हमें यहाँ पे इससे लेना ही देना नहीं, यहाँ 3 की पावर 33, यहाँ 1 से भी नहीं लेना देना। 33 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 1। तो 3 की पावर 1 यूनिट प्लेस क्या है? इसी तरह यहाँ पे
773 की पावर 442। अब यहाँ पे देखना हमें 77 से नहीं मतलब, हमें 3 से मतलब। यहाँ 442 से नहीं, केवल 42 से। अब 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है? आप कहोगे 2 है। 3 की पावर 2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना है? सॉरी 3 की पावर 2 करेंगे ना तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 9। बात है क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। आगे अब बात करेंगे यूनिट डिजिट 7 का। किसकी बात करेंगे? यूनिट डिजिट 7। मतलब किसी नंबर की यूनिट डिजिट 7 तब क्या होगा? अब मेरी बात सुनो। अगर बेटा 7 की पावर 1 करोगे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 7। 7 की पावर 2 करोगे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 49 को 9 लिखोगे। 7 की पावर 3 करोगे क्या आएगा? 343 यूनिट प्लेस पे 3 लिखोगे। 7 की पावर 4 करोगे तो 7 × 21 यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। और 7 की पावर 5 करोगे यूनिट प्लेस पे कितना है? 7 आएगा। 7 की पावर 6 करोगे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 9 आएगा। 7 की पावर 7 करोगे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 3 आएगा। और 7 की पावर 8 करोगे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 1 आएगा। 7 की पावर 9 करोगे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 की पावर 10 करोगे यूनिट प्लेस पे कितना? 9 आएगा। अब अगर यहां भी ध्यान से देखो, यहां भी वही रिपीटेशन हो रहा है। 7 9 3 1 7 9 3 1, मतलब 4 4 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट। 4 4 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। चार के बाद क्या रिपीट हो रहा है? देखो 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस 7 की पावर 1 की आएगी वही यूनिट प्लेस 7 की पावर 5 की आएगी। जो यूनिट प्लेस 7 की पावर 2 की आएगी वही यूनिट प्लेस क्या होगी? 7 की पावर 9 की आएगी। जो यूनिट प्लेस 7 की पावर 3 की आएगी वही यूनिट प्लेस 7 की पावर 7 की आएगी। और जो यूनिट प्लेस 7 की पावर 4 की आएगी वही यूनिट प्लेस 7 की पावर 8 की आएगी। बात है क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं अगर 7 की पावर 1 का जो यूनिट प्लेस वही 7 की पावर 5 का होगा, वही 7 की पावर 9 का होगा, वही 7 की पावर 13 का होगा, वही 7 की पावर 17 का होगा, वही 7 की पावर 21 का, ऐसे आगे बढ़ता चला गया। अब इसी तरह अगर मैं कहूं 7 की पावर 2 का तो वही 7 की पावर 6 का, वही 7 की पावर 10 का, वही 7 की पावर 14 का, वही 7 की पावर 18 का, वही 7 की पावर 22 का, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। होगा? अब इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि अगर 7 की पावर x की जो यूनिट वैल्यू होगी वह 7 की पावर 4a प्लस x की, वही यूनिट प्लेस क्या होगी? जो 7 की पावर x की यूनिट प्लेस होगी वही 7 की पावर 4x नहीं 4a प्लस x, 4a प्लस x। ठीक, बातें क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो जैसे मैं कहूं 7 की पावर 18 कि हमें क्या है यूनिट डिजिट पता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे करेंगे 7। अब 18 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे? 4 into 4 plus 2। अब इतना समय नहीं लेना देना, इतने समय लेना देना है ही नहीं। 7 की पावर 2 का मतलब क्या? 49। यूनिट प्लेस पे क्या है? 9। यूनिट प्लेस पे क्या है? 9। बातें क्लियर? तो हम ये कहते हैं कि अगर पावर में 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता तो यूनिट डिजिट पे बेटा क्या होगा? 7 होगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 9 होगा। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट
3 होगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि 3 से बड़ा रिमाइंडर होगा नहीं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप यूनिट प्लेस पे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। बातें क्लियर? आगे चले, देखो यहाँ पे 3 6 7 4 4 0। अब यहाँ पे हमें 3 6 7 से नहीं मतलब, हमें मतलब किससे? केवल 7। और यहाँ मतलब किससे? 40 40। 7 की पावर 40। अब अगर मैं 40 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट प्लेस पे बेटा क्या आएगा? 1। ठीक। अब यहाँ पे देखो 1 2 7 7 की पावर 5 3 3। यहाँ हमें 1277 से नहीं मतलब है, हमें केवल मतलब किससे? 7 से। और 7 की पावर 33। 7 की पावर 33। 33 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो आप क्या रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे 1। 7 की पावर 1 का मतलब यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 3 7 4 4 2 है। अब यहाँ पे देखो हमें 337 से नहीं मतलब, हमें केवल 7 से मतलब। और यहाँ 442 नहीं मतलब, हमें केवल 42 से मतलब। तो 7 की पावर 42। अब 42 में 4 से भाग कर रिमाइंडर कितना है? 2। 7 की पावर 2 यूनिट प्लेस पे कितना? 49। सॉरी, यूनिट प्लेस पे 9। पूरा 49 आएगा ना। यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 9। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे आगे अब बात करेंगे हम 8 की। देखो 8 की पावर अगर आप 1 करोगे तो यूनिट प्लेस पे कितना है? 8 है। 8 की पावर 2 मतलब 64, यूनिट प्लेस पे 4। 8 की पावर 3 का मतलब 512, यूनिट प्लेस पे 2। 8 की पावर 4 करने पे 4096, यूनिट प्लेस पे 6। 8 की पावर 5 करने पे 8 6 48, यूनिट प्लेस पे 8। 8 की पावर 6 करने पे 28 64, यूनिट प्लेस पे 4। 8 की पावर 7 करने पे 8 चौके 32, यूनिट प्लेस पे 2। 8 की पावर 8 करने पे तो 8 गुना 16, यूनिट प्लेस पे 6। 8 की पावर 9 करने पे 8 6 48, यूनिट प्लेस पे 8। 8 की पावर 10 करने पे तो 64 और 64, यूनिट प्लेस पे 4 हो गया। अगर यहां पे भी ध्यान से देखें, यहां पे देखो, यहां पे भी 4 के बाद रिपीटेशन होना है। 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6। ठीक। तो ये मैं कह सकता हूं जो यूनिट प्लेस 8 की पावर 1 की वही यूनिट प्लेस 8 की पावर 5 की। जो यूनिट प्लेस 8 की पावर 5 की वही यूनिट प्लेस 8 की पावर 9 की। जो यूनिट प्लेस 8 की पावर 2 की वही यूनिट प्लेस 8 की पावर 6 की। और वही यूनिट प्लेस 8 की पावर 10 की। जो यूनिट प्लेस 8 की पावर 3 की वही यूनिट प्लेस 8 की पावर किसकी है? 7 की। आगे क्या होगा? 8 की पावर 11 की। जो यूनिट प्लेस 8 की पावर 6 की है वही यूनिट प्लेस 8 की पावर 8 की पावर 4 की वही यूनिट प्लेस 8 की पावर 8 की है। बातें क्लियर है? यहां भी साइक्लिसिटी किसकी चल रही है? 4 की चल रही है। साइक्लिसिटी किसकी चल रही है? 4 की चल रही है। तो आप कह सकते हो कि जो यूनिट प्लेस 8 की पावर 1 का होगा वही 8 की पावर 5 का होगा, वही 8 की पावर 7 9 का होगा, आप वही 8 की पावर 13 का होगा, वही 8 की पावर 17 का, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह जो 8 की पावर 2 का होगा वही 8 की पावर 6 का होगा, वही 8 की पावर 10 का होगा, वही 8 की पावर 14 का, ऐसे आगे बढ़ता है चला जाएगा। ठीक।
अब उसी तरह जो 8 की पावर 3 का होगा वही 8 की पावर किसका होगा 7 का होगा, वही 8 की पावर 11 का होगा, वही 8 की पावर 15 का होगा। तो आपने देखा कि यहां भी साइक्लिसिटी किसकी है 4 की, मतलब 4 ऐड करो, 1 में 4 ऐड करो 5, 5 में 4 ऐड करो 9, 9 में 4 ऐड करो 13, 13 में 4 ऐड करो 7। ठीक, तो यहां भी मैं कह सकता हूं कि अगर 8 की पावर x की जो यूनिट वैल्यू आएगी वही 8 की पावर 4a प्लस x की है, सेम। बातें क्लियर? अब जैसे मैं कहूं मान लो 8 की पावर 15 की यूनिट प्लेस क्या है, तो आप कुछ मत करना, 8 15 को क्या ले 4 into 3 plus 3। ठीक, तो हमें किसी से 8 की पावर 3 यूनिट प्लेस पे क्या है 8 की पावर 3 यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2 है। बातें क्लियर है ना? अब इसी तरह मैं कहूं कि मान लो 8 की पावर 14 है, तो आप कुछ मत करना, आप सीधे लिखना 8 की पावर 14 का मतलब होता है 8 4 into 3 plus 2, और 8 की पावर 2 का मतलब कितना 64 यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये बात समझ में आ गई? हाँ, अब एक बात और यहां पे अगर 8 की पावर में 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 1 बचा तो बेटा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा। अगर रिमाइंडर 2 बचा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। अगर रिमाइंडर 3 बचा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2, और अगर रिमाइंडर 0 बचा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलिए। अब देखो कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, यहां हमें नंबर दे रखा है 3 7 2 8 4 4 0। ठीक, अब यहां पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, हमें इसे नहीं लेना देना है, और यहाँ 440 में हमें 440 से नहीं मतलब, हमें किससे मतलब केवल 40 से। तो अगर 40 में 4 से आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 है। क्या आएगा 0। अगर बेटा रिमाइंडर 0 आएगा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 होगा। यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ पे देखो 1 1 1 8, ये 5 3 3। ठीक, अब यहां पे देखना 8 है, अब 8 की पावर कितना दे रखा 533, हमें इससे नहीं लेना देना। अब 533 में भी हमें 533 पूरा से नहीं, हमें 33 से मतलब। अब 33 में 4 से डिवाइड करेंगे यूनिट प्लेस पे कितना सॉरी रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 1। 8 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8। ठीक, इसी तरह यहां पे देखो 1328 दे रखा, 1328 की पावर 442 है। हमें 1328 से नहीं लेना देना, हमें केवल 8 से लेना देना है। और यहाँ पे 8, अब यहाँ भी 442 देगा, 442 से नहीं लेना देना, हमें केवल 42 से लेना देना। तो 42 में 4 से डिवाइड रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो बेटा 8 की पावर 2 रिमाइंडर कितना हो जाएगा, सॉरी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4। बातें क्लियर है? कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।